हर घर कुछ कहता है और ये घर तो बहुत कुछ कहता है। नीदरलैंड्स में बना ये घर बहुत खास है क्योंकि इसे 3D प्रिंटर से प्रिंट किया गया है। 2 बेडरूम वाला ये बंगला 94 वर्ग मीटर में फैला है और इसे अलग अलग 24 हिस्सों को जोड़कर बनाया गया है जो 3D प्रिंटर से तैयार किए गए थे। एलिजे लुत्स और हैरी डेकर्स ने ये घर किराए पर लिया है। दरवाजा पूरी तरह से हाईटेक है, स्मार्टफोन से ही खुल जाता है। अंदर घुसते ही ये लोग बस इस घर के दीवाने हो गए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। दीवारों में अनियमितता है, ऊंची नीची। यहाँ लगा जैसे कुछ गड़बड़ हुई, फिर प्रिंटर चलने लगा। बहुत ही सुंदर है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। रंग भी बहुत सुंदर हैं। इंटीरियर के रंग बहुत प्योर हैं। एलिजे और हैरी अब 6 महीने इसी घर में रहेंगे। ये घर प्रोफेसर थियो सैलेथ की बरसों की मेहनत का नतीजा है। आइंडहोवन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वो 3D प्रिंटिंग पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। पहली बात, इसे कैसे बनाते हैं? ये काम परत दर परत होता है, यही जवाब है। सबसे पहले आप कंक्रीट की पहली लेयर प्रिंट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक एक परत बनाते जाते हैं, सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर, और फिर इस तरह 3 मीटर ऊंची दीवारें बनाते हैं। और हम ये क्यों कर रहे हैं? जवाब है सस्टेनेबिलिटी के लिए। मैं इसे लेकर शुरुआत से ही चकित था। मैंने यूनिवर्सिटी में ज्यादा सस्टेनेबल कंक्रीट बनाने पर काम शुरू किया। ये करने का पहला तरीका है कि निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट की मात्रा को घटाएं। और इसे करने का तरीका है 3D प्रिंटिंग, क्योंकि इसमें आप वहां मटेरियल लगाते हैं जहां जरूरत है। पास ही फैक्ट्री है। यहाँ 3D प्रिंटिंग से बनने वाली दीवारें अंदर से खोखली होती हैं। इनमें इंसुलेशन मटेरियल भरा जा सकता है। सालेत का कहना है कि भविष्य में 3D प्रिंटिंग से तैयार होने वाले घरों में 30% कम मटेरियल लगेगा। वो कहते हैं कि 3D प्रिंटिंग से निर्माण सेक्टर में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। मुझे लगता है कि उच्च गुणवत्ता वाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा विविधता, ज्यादा सस्टेनेबिलिटी और बेहतरी लाने में मदद कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग से घर बनाने की इस टेक्नोलॉजी में आइंडहोवन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्रोजेक्ट माइलस्टोन नाम की निर्माण कंपनी और आइंडहोवन नगर प्रशासन भी भागीदार हैं। फैक्ट्री में दीवारें और दूसरे हिस्से तैयार होने के बाद उन्हें उस जगह पर ले जाया जाता है जहां घर तैयार होना है। फिर घर के डिजाइन के मुताबिक उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। उन पर एक छत रखी जाती है और फाइनल टच दिया जाता है। आइंडहोवन में अभी ऐसे 5 घर बनाने की योजना है और हर घर के साथ इस टेक्नोलॉजी की जांच परख भी होती रहेगी। भविष्य में जो घर बनेंगे उनमें सिर्फ एक ही फ्लोर नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हम इस तरह के 10 लाख घर बना पाएंगे, तो मेरा जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरे घरों में कर पाएंगे, तो मेरा जवाब है हाँ। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की इस टेक्नोलॉजी को हम अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरह के एक घर को प्रिंट करने में सिर्फ 120 घंटे लगते हैं। इस प्रक्रिया में नीदरलैंड्स के निर्माण के सभी मानकों का ध्यान रखा गया है। इस घर के नए बाशिंदे यहाँ आकर बहुत खुश हैं। ये बहुत खास है, थोड़ा अनोखा है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो कुछ कुछ याद आने लगा, अपने बचपन के, जवानी के दिन। लगा जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है।
और अचानक मुझे ये अच्छा लगने लगा कुछ मज़ेदार है और ये एहसास अंदर से हुआ। एलिजे और हैरी ने अभी 6 महीने के लिए ये घर किराए पर लिया है और हर महीने उन्हें 800 यूरो यानी 70,000 रुपए किराया देना होगा। इससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि अगर आप अंदर होते हैं तो बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती और ये भी महसूस होता है कि सब कुछ खुला खुला है क्योंकि बहुत जगह है, बड़ी खिड़कियां हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुरक्षित महसूस होता है क्योंकि वहाँ बहुत खामोशी है। कुछ बंकर जैसा दिखता है। इस तरह के घर को बनाने में समय भी कम लगता है और कंक्रीट भी। हो सकता है कि एक दिन ये टेक्नोलॉजी 1.7 करोड़ की आबादी वाले छोटे से देश नीदरलैंड्स में घरों की किल्लत से निपटने में मदद करे।